सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेडिकल में क्या क्या होता है। जब आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकाल लेंगे, मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न एग्ज़ाम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों का होगा फिजिकल। ठीक है, फिजिकल में आप लोग जो है उत्तीर्ण कर लेंगे, मतलब फिजिकल भी आप लोग जो निकाल लेंगे, फिर उसके बाद होगा आप लोगों का जो है मेडिकल। ठीक है, मेडिकल में आप लोगों का क्या क्या जांच होगा मैं आज आपके लिए बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को बने रहना। अगर आप लोग भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के उम्मीदवार हैं और आप लोग भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, आगे चल के तो इसमें वीडियो में आप लोग ये जानेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल में क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बिना देरी के ये बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों का जो है आंखों के बारे में बता देता हूं। आंखों की जांच देखो, बिना चश्मा दूरी दृष्टि। ठीक है, जो एक आंख होती है 6/6 की, ठीक है, और दूसरी आंख होती है 6/9 की। ठीक है, और चश्मा पहनने की अनुमति नहीं होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। मतलब आप लोगों को एक पर्चा दिखाएंगे वो आप लोगों को, और उसमें अलग अलग कलर में कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो वो आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और भेगापन नहीं होना चाहिए। मतलब कि किसी की आंखें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, इधर उधर होती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल आंख बिल्कुल सही होनी चाहिए, जैसी एज ए नॉर्मल, जैसे नॉर्मल होती है आंखें वैसी होनी चाहिए। कुछ कहीं कहीं पे टेढ़ा, या एक आंख बड़ी एक आंख छोटी। ठीक है, एक आंख नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आंखों के लिए थी, आंखों की जांच के लिए। ठीक है, और उसके बाद है आप लोगों का कान कान और नाक और गला। ठीक है, जो सुनने की क्षमता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल की बात कर रहा हूं मैं, सुनने की क्षमता जो है सामान्य होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊंचा सुन रहा हो, बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा जो है कम सुनाई दे रहा हो। ठीक है, और नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। कितने ऐसे आदमी होते हैं जिनकी जो नाक होती है उसकी हड्डी थोड़ी सूजी रहती है या फूली रहती है, या मतलब कि उल्टा पुल्टा या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। एज ए नॉर्मल आदमी की तरह रहनी चाहिए जैसी रहती है। ठीक है, और गले में कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। यदि आप लोगों को कोई गले में कोई गंभीर बीमारी है, या मतलब कि आप लोगों की गर्दन मोटी है, या कुछ मतलब कि कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है दांत। दांतों में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल में जो है दांत स्वस्थ हों, और ज़्यादा सड़े या टूटे या दांत नहीं होने चाहिए। ज़्यादा सड़े या टूटे दांत नहीं होने चाहिए। ठीक है, और मसूड़ों की बीमारी नहीं हो। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसका जो है ट्रीटमेंट करवा के आएँ। अगर आप लोग भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मेडिकल के लिए अपना ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से करा के आएँ। ठीक है, और उसके बाद आती है शरीर की जांच। ठीक है, फिजिकल टेस्ट। शरीर पर कोई गंभीर निशान या विकृति नहीं हो, हड्डियां टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, चाल सामान्य होनी चाहिए। ठीक है, देखो, शरीर पर कोई गंभीर निशान या विकृति नहीं होनी चाहिए, हड्डियां टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, और चाल सामान्य होनी चाहिए, जैसे एज नॉर्मल आदमी के साथ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हाइट वेट का अनुपात। वजन हाइट के अनुसार संतुलित होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटापा या बहुत ज़्यादा दुबलापन भी नहीं होना चाहिए। फिर आता है आप लोगों का ब्लड प्रेशर, बीपी। बीपी सामान्य होना चाहिए, हाई या लो बीपी रिजेक्ट हो सकता है। फिर उसके बाद आता है छाती और फेफड़े। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फेफड़े स्वस्थ होने चाहिए। बात करते हैं पेट और लीवर। पेट और लीवर की जांच। हर्निया हाइड्रोसिन जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, लीवर सामान्य होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य। उम्मीदवार मानसिक रूप से पूरी तरह फिट होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मतलब थोड़ा पागलपन होता है ना, कि कितने में आदमी, बिल्कुल पागलपन नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों को जब आप लोग जो है यहाँ तक पहुँच गए हैं, कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है एग्ज़ाम निकाल के आए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में ही मानसिक आप लोगों का मैच टेस्ट कर लिया जाता है, एक क्वेश्चन आता है मतलब कि मानसिक के लिए। आप लोग वो जब आप लोगों ने एग्ज़ाम पास कर लिया, इसका मतलब आप लोगों का मानसिक भी ठीक है। ठीक है, फिजिकल कर लिया तो आप लोगों का फिजिकल भी ठीक है, तो फिट रहना चाहिए, बिल्कुल। फिर उसके बाद आता है मेडिकल में आयोग के कारण। मेडिकल में आयोग्य के कारण आंखों की कमजोरी ज़्यादा होना, फ्लैट फुट। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, गंभीर त्वचा रोग, हर्निया, हाइड्रोसील
हड्डियों की विकृति, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को सलाह में जो है मेडिकल से पहले आंख, नाक, दांत, बीपी जरूर चेक करा ले, ठीक है। ये तब के लिए है जब आप लोग जो है एग्जाम निकाल लेंगे, फिजिकल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद अपने शरीर की पूरी अच्छी तरह से जांच करवा लेना पहले से ही, ठीक है। मेडिकल से पहले आंख, नाक, दांत और बीपी जरूर चेक करा ले। नशा, तंबाकू और जंक फूड से बचे, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है बीड़ी, सिगरेट या पान मसाला कुछ खाते हैं तो इससे बचे। या फिर जो है जैसे मैक्रोनी या फिर चाउमीन वगैरह होता है, मैदे की कोई भी सामान जो जंक फूड में आता है वो बिल्कुल छोड़ दे, ठीक है। पर्याप्त नींद और पानी पिए, ठीक है। देखो नींद भी बहुत जरूरी है और पानी लगातार पिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे और अच्छा रहे। तो ये थी कुछ जानकारियां दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, मेडिकल के लिए। इसमें मैंने नंबर वगैरह कुछ नहीं दे बताया है कि ये कितने नंबर का होता है या कुछ होता है, बिल्कुल ना। इसमें मैंने आप लोगों को, मुझे कहने का मतलब ये है कि इसमें खाली यही था आप लोगों के लिए कि जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, ठीक है। और आप लोगों को क्या सावधानियां बरतनी है और किस चीज़ के लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने यही कंप्लीट किया है कि आप लोग जो है अच्छी तरह से जो है अपनी तैयारी कर लें। जो है पहले इसका एग्ज़ाम दे लें, एग्ज़ाम देने के बाद इसका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद इसका जो है डायरेक्टली जो है मेडिकल होगा, ठीक है। और आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोगों को बता दूं कि अपना जो है सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लें, डीएल जरूर बनवा लें, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर आप लोग पुलिस उम्मीदवार हैं तो आप लोगों के पास डीएल होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप लोगों को जो है बाहर निकाल दिया जाएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो यह जानकारी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।